दोस्तों ये बहुत बड़ी अपडेट है दिल्ली शिक्षा विभाग की तरफ से। अगर आपका संबंध शिक्षा विभाग से है, एजुकेशन से है, चाहे आप दिल्ली से हैं या आउट ऑफ दिल्ली हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, इस अपडेट को, सर्कुलर को समझें। इस अपडेट सर्कुलर में जो आपको देखने को मिलने वाला है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। आपके साथ कुछ ऐसा ना हो, इसलिए आप सजग रहें, सचेत रहें। कुछ ऐसा ना करें जिसके कारण आपको ज़िंदगी भर पछताना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम डेट देख लेते हैं। 16 मार्च 2022 की ये अपडेट है और सब्जेक्ट देखो, सरप्राइज इंस्पेक्शन कंडक्टेड बाय डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। हमारे दिल्ली के जो डायरेक्टर साहब हैं श्री हिमांशु गुप्ता जी, वो स्कूलों का उन्होंने सरप्राइज इंस्पेक्शन किया, औचक निरीक्षण पे गए। अचानक से स्कूल में पहुंचे और स्कूल में जो उन्होंने देखा वो काफ़ी चौंकाने वाला था। और उसके बाद इमीडिएट जो उन्होंने एक्शन लिए, हमारे डायरेक्टर साहब ने जो एक्शन लिए तुरंत, वो और भी चौंकाने वाला था। तो आपके साथ कुछ ऐसा ना हो, इसलिए आप ध्यान से इस वीडियो को समझे। दोस्तों, हम अपने काम को बड़ी सजगता से, बड़ी ईमानदारी से करते हैं, लेकिन कई बार हमारे साथ कुछ ऐसा घट जाता है जिसके लिए हमें सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, मैंने यहाँ पर स्कूल का नाम जो है वो थोड़ा सा हाइड किया हुआ है। स्कूल का नाम जानने की हमें उतना ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो इसमें हुआ है वो हमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। तो आप इस वीडियो को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे देखो कि आउट ऑफ 401 स्टूडेंट इन डैश स्कूल ओनली 230 वर प्रेजेंट। मतलब कि इस स्कूल में 401 टोटल स्टूडेंट हैं, लेकिन सिर्फ 230 ही प्रेजेंट थे स्कूल में, यानी कि 50 समथिंग प्रेजेंट थे। ऑब्वियसली द HOS हैज़ नॉट मेड सफिशिएंट एफर्ट टू कन्विंस पेरेंट्स टू सेंड देयर वार्ड टू द स्कूल। यानी कि जो इतने कम स्टूडेंट हैं स्कूल में, इतने कम क्यों आ रहे हैं? भाई एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, साथ में बच्चों को पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है इस टाइम, क्योंकि लास्ट मोमेंट है। तो इतने कम बच्चे स्कूल में नहीं होने चाहिए। इसके लिए प्रिंसिपल ने, जो स्कूल के प्रिंसिपल ने, उन्होंने कोई एफर्ट नहीं लगाया बच्चों को बुलाने का, पेरेंट्स से बात करने का, यानी कि जो भी उनको करना चाहिए था वो नहीं किया। ये है हमारे डायरेक्टर साहब के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या किया वो देख लेते हैं। पहले दूसरी चीज़ देखो कि टाइम टेबल वाज नॉट बीइंग फॉलोड, क्लासेज वर सिटिंग इन पार्ट इन डिफरेंट रूम्स विदाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ HOS। यानी कि जो टाइम टेबल था, जो स्कूल का टाइम टेबल होता है जिसके अकॉर्डिंग टीचर्स क्लास में आते हैं, वो प्रॉपरली फॉलो नहीं हो रहा था। और जो भी बच्चे इधर उधर बैठे हुए थे, किसी भी रूम में बैठे हुए थे, जो कि HOS को पता ही नहीं था कि कौन से बच्चे किस रूम में बैठे हैं, कौन से कितने बच्चे कहाँ बैठे हैं, कुछ नहीं पता था। अगला देखो, शॉकिंगली इन सम क्लासेज द स्टूडेंट इन्फॉर्म दैट ए फ्यू टीचर आर नॉट टेकिंग क्लासेज एंड द सिलेबस इन दियर सब्जेक्ट आर लैगिंग। जो कुछ टीचर ऐसे हैं भाई, जो बच्चों ने इन्फॉर्म किया कि भाई हमारा जो टीचर कुछ क्लासेज में नहीं आते, सिलेबस हमारा नहीं हो रहा, वो पढ़ाई नहीं चल रही है, पढ़ा नहीं रहे। टू टीचर हु वर नॉट टेकिंग क्लासेज हैव बीन सस्पेंडेड विद इमीडिएट इफेक्ट। 2 टीचर को तुरंत सस्पेंड कर दिया, जो क्लास बिल्कुल नहीं ले रहे थे। 2 टीचर को तुरंत सस्पेंड कर दिया हमारे डायरेक्टर साहब ने। आगे देखो, इन वन क्लासरूम ए स्पेशल एजुकेशन टीचर वाज सीन विद ए स्टिक इन हिज हैंड। द सर्विस ऑफ द गेस्ट टीचर स्पेशल एजुकेशन टीचर हैव बीन टर्मिनेटेड। एक स्पेशल एजुकेशन के टीचर्स थे जिन्होंने हाथ में छड़ी पकड़ी हुई थी, तो उन्हें भी तुरंत प्रभाव से टर्मिनेट कर दिया, जो कि एक गेस्ट टीचर थे। उनको उनकी सेवा समाप्त कर दी गई। अगला देखें, क्लीननेस इज इन वन ऑफ द स्कूल बिल्डिंग्स वाज नॉट अप टू द मार्क। सर्विस ऑफ द स्टेट मैनेजर ऑफ द सेड स्कूल हैव बीन टर्मिनेटेड विद इमीडिएट इफेक्ट। यानी कि जो क्लीननेस था, साफ सफाई नहीं हो रही थी, रूम गंदे थे, जो भी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं था। मतलब कि स्टेट मैनेजर, स्कूलों में स्टेट मैनेजर लगाए गए हैं
जिनका काम साफ़ सफाई को लेकर के, मेंटेनेंस को लेकर के और रूम्स वगैरह देखना, डेस्कों के अरेंजमेंट करना, वो सारा जो है स्टेट मैनेजर लगाए गए हैं दिल्ली सरकार ने स्कूलों में। तो जब देखा कि भाई ये सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं दिखी तो तुरंत स्टेट मैनेजर की जो सर्विस है उसे टर्मिनेट कर दिया गया, यानी कि स्टेट मैनेजर को हटा दिया तुरंत प्रभाव से। दोस्तों हम लगभग अपना काम ईमानदारी से करते हैं, लेकिन हमें अपना रिकॉर्ड प्रॉपर रखना है, हमें अपनी क्लासेस लगातार लेनी है, अपना काम ईमानदारी से करना है। कई बार ऐसे हो जाता है कि हम सारे काम तो ईमानदारी से करते हैं, हम 90% काम सही करते हैं, बट जो 10% काम है ना, यही हमारा कई बार ख़राब कर जाता है। तो आपको जो है ना कोशिश करनी है 100% की। आगे देखिए आगे क्या होता है। ओके, आगे देखते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिसिप्लिन सेंसो नंबर ये वगैरह वाज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। जो भी स्कूलों का जो दौरा हुआ था, जो इंस्पेक्शन हुआ था, जो डिसिप्लिन वहाँ पर देखा, अनुशासन देखा, वो संतोषजनक नहीं था। तो फिर क्या हुआ कि भाई एट ऑल द चॉइस हैज़ बीन सर्व्ड ए सो कॉज नोटिस टू एक्सप्लेन एज वाई डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग शुड नॉट बी इनिशिएटिव अगेंस्ट हिम। तो भाई इस प्रिंसिपल को सो कॉज नोटिस पकड़ाया है, भाई आखिर आपके स्कूल का ऐसा हाल क्यों है, क्यों एक्शन नहीं लिया जाता है, या स्कूलों में जो सफाई को लेकर के, क्लासेस को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के वो सीरियस क्यों नहीं है। तो प्रिंसिपल को भी सो कॉज नोटिस दिया गया और उनसे कहा गया कि भाई जवाब आप देंगे और उनके जो खिलाफ है वो विभागीय कार्रवाई की जाएगी। और लास्ट में देखो कि एज देयर इज़ वेरी लिटिल टाइम लेफ्ट विद अस प्रिपेयर और स्टूडेंट फॉर एग्ज़ाम। हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है। उनकी जो लास्ट लाइन है, हमारे हिमांशु गुप्ता जी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है, लास्ट लाइन उनकी थी कि भाई हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, क्योंकि 9th 10th 11th 12th के एग्ज़ाम है, 10th और 12th के बोर्ड है और 9th और 11th के होम बोर्ड है। तो ये तैयारी के लिए हमारे पास कम टाइम बचा है। फिर इतनी ढिलाई क्यों है। सीनियर ऑफिसर एंड द अंडरसाइंड will continue to visit school such working day and strict action will be taken against everyone who is found lacking is him duty। उन्होंने कहा कि भाई हम लगातार इस इंस्पेक्शन वगैरह करते रहेंगे, स्कूलों में हम दौरा करते रहेंगे, जाते रहेंगे, और जिस भी स्कूल में इस तरह के में मतलब अनदेखा किया जाएगा या इस तरह के जो ढिलाई देखी जाएगी, ढिलाई बरती जाएगी, जो भी अपने काम को लेकर के भाई सही काम ना कर रहा हो, उनके खिलाफ अगेंस्ट जो है एक्शन ले लिया जाएगा। और जो भी इस ऑर्डर में आपको देखने को मिला है उस तरह लगातार एक्शन ले लिया जाएगा। तो दोस्तों क्या कहेंगे आप इस ऑर्डर को लेकर के, सर्कुलर को लेकर के, कितना सही था, कितना गलत था, क्या करना चाहिए था और क्या होना चाहिए था स्कूल की तरफ से, टीचर्स की तरफ से और डायरेक्टर महोदय की तरफ से, क्या कुछ इसमें कमी बेसी रही, वो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। बाकी शेयर कर दिया आप, क्योंकि इस तरह किसी के साथ ना हो और एक तरह से हम पहले से सचेत रहें अपने काम को लेकर के। हालांकि सचेत हर कोई रहता है, सभी लोग पढ़ाई कराते हैं और फिर भी लेकिन कुछ ऐसा हमसे हो जाता है जिसके लिए कि हमें कुछ इस तरह से एक्शन लिया जाता हमारे ऊपर, जिसके लिए हम हमेशा ज़िंदगी भर पछताते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपनी राय आप ज़रूर वीडियो में रखेंगे। धन्यवाद।